जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 जनवरी है आज। पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले के जिला पुलिस को क्लास ए कैटेगरी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, रायगढ़। याद रखिएगा, रायगढ़ जिला। याद रखना है कि महाराष्ट्र में जालना जिला पुलिस और नागपुर शहर की पुलिस ने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जीता है। और वहीं याद रखिएगा कि क्लास ए में रायगढ़ जिला पुलिस को दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट का पुरस्कार मिला है, जबकि सिंधुदुर्ग जिला पुलिस ने सत्र परीक्षण मामले में सजा के लिए सर्वश्रेष्ठ इकाई का पुरस्कार जीता है। ओके, ध्यान रखिएगा, रायगढ़ जिला है ना, रायगढ़ जिला इम्पोर्टेंट है अपना, तो ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न ये है, ये वाला प्रश्न थोड़ा डिटेल से देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राजिम। ध्यान दीजिएगा, राजिम। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में रामायण मंडली स्पर्धा की जो है शुरुआत हो चुकी है और यह स्पर्धा का जो है दूसरा वर्ष है और पहली बार यह प्रतियोगिता सियोरी नारायण में आयोजित की गई थी। ध्यान दीजिए, यह प्रतियोगिता 4 चरणों में होनी है और इसमें सबसे पहले जो है चरण है ग्राम पंचायत स्तर का है और उसके बाद जनपद पंचायत स्तर, फिर जिला स्तर और उसके बाद जो है प्रदेश स्तर पर यह जो है स्पर्धा हो रही है। पहले चरण की जो शुरुआत है वो दिसंबर माह में हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा कि जनपद पंचायत स्तर पर 5 से 25 जनवरी तक स्पर्धा होगी और जिला स्तर पर यह प्रतियोगिता 27 जनवरी से शुरू होकर 3 फरवरी तक चलेगी। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह स्पर्धा करवाई जा रही है। ध्यान दीजिए, देखिए कि छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने इसके लिए प्रदेश भर में जिला स्तर पर 7 करोड़ की जो राशि है उनका आवंटन किया है। ध्यान दीजिएगा कि वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर विजेता मंडलियों को 5,000 रुपये की राशि दी जा रही है और जनपद स्तर के विजेताओं को 10-10 हज़ार रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जिला स्तर पर विजेता मंडली को 50,000 रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा और याद रखिएगा कि जिला स्तर की विजेता मंडलियों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे और इस बार जो है 28 जिलों में यह स्पर्धा होगी और प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता दोस्तों 16 से 18 फरवरी तक राज्य में होगा। ध्यान दीजिएगा, राज्य में। और प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान पर प्राप्त करने वाले मंडली को 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पर आने वाले को 3 लाख रुपए, तृतीय स्थान पर आने वाले मंडली को 2 लाख रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिएगा कि वहीं साथ ही चिन्हारी में पंजीकृत मानस मंडली को 5,000 रुपये वाद्य यंत्र के लिए भी दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किस मिशन की प्रशंसा की है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मिलेट्स मिशन। ध्यान रखना है, मिलेट्स मिशन। देखिए इसके संबंध में याद रखना है कि साल 2023 को दोस्तों मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित हुआ है। याद रखना है, इसको मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जो समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी, रागी की खरीदी कर रहा है। याद रखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मिलेट्स मिशन की प्रशंसा की है और मंत्रालय में मिलेट्स कैफ़े का जो है प्रारंभ किया जा रहा है। साथ ही संभागीय सी मार्ट केंद्रों में भी मिलेट्स कैफ़े की शुरुआत किया जाएगा। ओके, ये सब पॉइंट है, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है। देखिए, सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, शिवा चौहान। ध्यान दीजिएगा, शिवा चौहान। याद रखना है कि कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला ऑफिसर बन गई है और इंडियन आर्मी ने दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम बैटलफील्ड सियाचिन में पहली बार एक महिला आर्मी ऑफिसर की तैनाती की है। ओके, देखिएगा। देखिए, हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है उमरान मलिक। ध्यान दीजिएगा, उमरान मलिक। याद रखिएगा कि पेस सेंसेशन उमरान मलिक ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। ध्यान रखिए, उन्होंने अनुभवी जसप्रीत बुमराह का जो है रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। और इससे पहले यह रिकॉर्ड बुमराह के पास था, जिन्होंने 153.36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। ओके, ये है। देखिए, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का शुभारंभ कब हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। ध्यान दीजिएगा, 18 मई 2021। याद रखिएगा, 18 मई 2021। याद रखिएगा कि कोरोना काल के दौरान जिन बच्चों के सिर से माता पिता का सहारा उठ गया, उन बच्चों को महतारी दुलार योजना के तहत शिक्षा दी जा रही है। ध्यान दीजिए, ऐसे 6480 बच्चों की जो है पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठा रही है। और इस योजना के तहत सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले इस बेसहारा बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ ही हर माह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। ध्यान दीजिएगा। और इस योजना के तहत अब तक 5767 बच्चों को हर माह, देखिएगा, हर माह के हिसाब से 4 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के तहत पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को प्रति माह 500 रुपये के हिसाब से 10 माह का सालाना 5000 और 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को सालाना 10,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जा रही है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि इस योजना के तहत पंजीकृत विद्यार्थियों में से सबसे ज़्यादा 1088 विद्यार्थी रायपुर जिले से हैं। ध्यान दीजिएगा, 18 मई 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ? 18 मई 2021। ध्यान दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे? देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है संतराम नेताम। ध्यान रखना है, संतराम नेताम। देखिए, हाल ही में चर्चित मकरभज्जा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान दीजिएगा, जसपुर में है। देखिए, हाल ही में चर्चित जैन दादावाड़ी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, रायपुर में है ये, याद रखना है, रायपुर जिला में है। देखिए, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, डाटा को भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में कुपोषण अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए पोषण पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, 17। ध्यान दीजिएगा, 17। देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 27। ध्यान दीजिएगा, 27। देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 का राज्य स्तरीय आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, 8 जनवरी से 10 जनवरी। ध्यान दीजिएगा, 8 जनवरी से 10 जनवरी। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। बस्तर संभाग का पहला पक्षी विहार कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, और इंस्टाग्राम से भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा अच्छा लगे तब, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हो तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।